नमस्कार दोस्तों। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब सदन में पहुंचे तो उनके पहनावे में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट में ही दिखाई देते थे, लेकिन नेता विपक्ष बनने के बाद वो अपने पुराने लिबास यानी कि कुर्ता पजामे में एक बार फिर से नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी व्हाइट टी शर्ट बड़ी फेमस हो गई थी, लेकिन ये कुर्ता पजामा उनकी पुरानी पहचान रही है। दोस्तों, माना जा रहा है कि इस बदलाव के पीछे की वजह भी एक बदलाव ही है। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा में एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आने वाले हैं। वो 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। कांग्रेस पार्टी ने खुद इसकी जानकारी दी है। इस फैसले के बारे में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रोटेम्प्ट स्पीकर भर्तृहरि महताब को एक पत्र भेजा गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर भारतीय ब्लॉक के नेताओं की बैठक के तुरंत बाद राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। यानी कि दोस्तों, ये पहला संवैधानिक पद होगा जिसे राहुल गांधी अपने लंबे राजनीतिक जीवन के बाद संभालने वाले हैं। आपको बता दें कि 10 साल बाद लोकसभा को विपक्ष का नेता मिलने जा रहा है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालेंगे। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी कि 54 सांसद होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 54 सांसद नहीं थे। आखिरी बार अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रही हैं। लेकिन इस बार दोस्तों 99 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ राहुल गांधी को अपना नेता चुन रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास 99 सीटें हैं, इसीलिए कांग्रेस के राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष होंगे। इसी के साथ ये तीसरा मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई नया सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएगा। राहुल गांधी से पहले उनके पिता राजीव गांधी, फिर उनकी मां सोनिया गांधी और अब खुद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी संभाल ली है। देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भाजपा सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। स्पीकर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर ओम बिरला की सीट पर आए और उन्हें बधाई दी। बता दें, ये परंपरा रही है कि सदन के नेता यानी कि प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए सांसद को उनकी सीट से अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर के जाते हैं। सांसद ओम बिरला को जब अध्यक्ष चुना गया तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए और विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी उनकी सीट तक आए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाया, उनको बधाई दी। ये सच में दोस्तों बहुत ऐतिहासिक घटना थी। ये पूरा वाकया था, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से राहुल गांधी स्पीकर को उनकी कुर्सी तक लेकर के गए, वो पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसकी खूब चर्चा हो रही है। आप इस वीडियो को देखिए। इतना ही नहीं, ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद पीएम मोदी के साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी उनसे हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब बधाई देने के साथ ही राहुल गांधी ने एक अपील भी करते हुए ये कह दिया कि इस बार मुझे उम्मीद है कि आप हमें बोलने का मौका देंगे। I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस बार विपक्ष ने पिछली बार की तुलना में भारतीय लोगों की आवाज का अधिक प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों, इससे पहले के जब कार्यकाल थे तो विपक्ष ने कई बार ये आरोप लगाया था कि जब भी राहुल गांधी या फिर विपक्ष का कोई भी नेता सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की या फिर जनता की आवाज बनने की कोशिश करता है तो या तो उन्हें बोलने से रोक दिया जाता है या फिर उनका माइक बंद करवा दिया जाता है। शायद इसीलिए इस बार राहुल गांधी ने पहले से ही चेतावनी दे दी है और इस बात का एहसास सत्ता पक्ष को दिला दिया है कि अब देश के पास एक मजबूत विपक्ष है, इसलिए उन पर हावी होना आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जिस तरीके से विपक्ष के नेता बने, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर उन्होंने स्पीकर को उनकी कुर्सी तक पहुंचाया, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री खुद ये कहा करते थे चुनाव से पहले कि कौन राहुल गांधी। वो राहुल गांधी को पहचानने से इनकार करते
देते थे और आज वही राहुल गांधी उनके साथ में खड़े होकर उनके साथ में सदन की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो अब इस बात की खूब चर्चा हो रही है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।